कि नहीं देखा, दिल पे यकतरफा अज़ाबों को उतरते देखा, हमने चुपचाप उसे खुद से बिछड़ते देखा। वाह। उसको सोचा तो हर एक सोच में खुशबू उतरी, उसको लिखा तो हर एक लफ्ज महकते देखा। याद आ जाए तो काबू नहीं रहता दिल पर, वरना दुनिया ने भी हमको है तड़पते देखा। उसकी सूरत को फकत आंख नहीं तरसी है, रास्तों को भी उसकी याद में रोते देखा। हम मोहब्बत के लिए आज भी दीवाने हैं, ये अलग बात है उसने नहीं मुड़कर देखा। वाह। तू बता, प्यास तो पानी से बुझे, शराब का मैं क्या करूं? और तेरी कमी तो तुझसे पूरी होगी। तू बता, किसी और का मैं क्या करूं? तू भूल कर भी ना आना मेरे सामने, मैं नहीं चाहता मेरी जुबान से कोई बद्दुआ निकले। मैं किसी हादसे में मर जाऊं और छानबीन में मेरे बटुए से तेरी तस्वीर तेरा पता निकले। गुजरे हुए जिंदगी को याद ना कर, तकदीर में जो नहीं है उसकी फरियाद ना कर। जिंदगी में जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। कभी नहीं भूल पाऊंगा। जख्मी हो गई नींदें हमारी, ख्वाबों पर किसी ने वार किया। जिस्म तो सही सलामत है, पर रूह को किसी ने मार दिया। यार देखो, अगर मोहब्बत की है ना तो उसे निभाओ, उसे हासिल करो, उसे बीच रास्ते में छोड़ के मत जाओ। उसके लिए तुम्हारी जान जाती है, जाने दो। अगर तुम्हें अपने माँ बाप से लड़ना पड़ता है तो लड़ जाओ, अगर तुम्हें पूरी दुनिया से लड़ना पड़ता है तो लड़ जाओ, लेकिन उस इंसान को छोड़ के मत जाओ। क्यों? क्योंकि तुमने उस इंसान के पीछे बड़ा कुछ अपना गवाया, उसका टाइम बर्बाद किया, उसके साथ अपनी ड्रीम्स बनाए, उसके साथ मेमोरीज बनाई, तो उसको छोड़ के जाओगे तो उसे बड़ा दुख होगा। इसलिए अगर मोहब्बत करते हो तो खुदा का वास्ते उसे हासिल करो, उसे बीच रास्ते में छोड़ के मत जाओ। एनीवेज, अल्लाह हम सबको हिदायत दे, जिससे मोहब्बत करते हैं उसे हासिल भी करें। हम अपनी दुआओं में याद रखिएगा, एंड एट द एंड जिससे मोहब्बत करते हैं उसे जरूर हासिल करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिंदूर की कीमत उस दिन पता लगी जिस दिन पूरी कमाई लगा दी एक बाप ने अपनी बेटी की मांग सजाने में। जितनी दूरी में कशिश है वो रफाकत में नहीं, आंख से दूर हुए और भी प्यारे हुए लोग। हाल जैसा भी सही, सांस तो जारी है अभी, देख जिंदा है तेरे इश्क में हारे हुए लोग। वाह। कदर करनी हो तो वक्त पर कर लेना, ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। बस मौके का इंतजार है मेरे भाई, बदला तो तुमसे ऐसे लूंगा कि तुम्हारा पूरा खानदान कांपेगा। और उसे लगता है कि मैं अभी भी उसे पसंद करता हूँ। हमारे खानदान में गिरी हुई चीजें नहीं उठाते। बावन पत्ते में हर पत्ते गुलाम नहीं होते, और मोहब्बत करनी है तो यूपी बिहार के लड़कों से करो, क्योंकि वो धोखेबाज नहीं होते। बन के देखा हमने अच्छा इंसान, यकीन मानो लोग मजबूर कर देते हैं बुरा बनने के लिए। इतना दर्द ना दिया करे जिंदगी, मेरे पास कोई हमदर्द नहीं है। जिस पिता की केवल बेटियां होती ना यार, उनको मृत्यु के एक दिन पहले तक कमाना पड़ता है। वो जिंदगी में कभी सुकून ढूंढ ही नहीं पाते। जिस पिता की सिर्फ बेटियां होती हैं, उनको समाज जीने नहीं देता, ताना मारता, लेकिन पिता कभी हार नहीं मानता। पिता कभी ये नहीं सोचता कि मेरी 3 बेटियां हैं। वो सिर्फ कमाने पे ध्यान देता, अपनी जिंदगी अपनी बेटियों के ऊपर समर्पित कर देता है। समाज कितने भी ताने मारता है, लेकिन उनकी शादी धूमधाम से करता है, अपनी जिंदगी गिरवी रख देता है अपने उन बेटियों के लिए। उन बेटियों के लिए वो चैन से 2 वक्त का खाना नहीं खा पाता, लेकिन उनको अच्छे से खिलाता, उनकी विदाई धूमधाम से करता है, कूलर फ्रिज एसी के साथ करता है। लेकिन खुद पिता चाहे कितना भी गरीबी में हो, उसकी बेटियां ही क्यों ना हो, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता। कहते हैं ना कि राम ने चूंस दिया है तो वही दाना भी देगा। जिसकी बेटी है उसको ताना मत मारो यार, भगवान ने चूस दिया है ना तो दाना वो खुद देंगे। और पिता ये जानता है, वो कभी हार नहीं मानता।
बेटा हो बेटी हो भगवान देते हैं, लेकिन समाज ताना मारता है कि सिर्फ इसकी बेटियां हैं, बेटियां भाग से होती है। किसी को ताना मार के उसे कमजोर मत करो, और एक पिता कभी कमजोर नहीं होता, चाहे उससे दुनिया कितना भी ताना मारे। जिसकी बेटी होती है ना, वो खुद पे खुद ताकतवर बन जाता है। और बेटियां भाग्यशाली की होती है, हर किसी की नहीं हो जाती। जिसकी सिर्फ बेटियां हो ना, वो मृत्यु के एक दिन पहले तक कमाता है, लेकिन जिंदगी अच्छे से गुजारता है। भले जिंदगी कितनी भी गरीबी में गुजरी, लेकिन अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं होने देता। वो होता है पिता। घड़ी 50 रुपए की हो या 50 करोड़ की, समय तो नहीं बदलता। शादी नॉर्मल हो या 50,000 करोड़ में की गई हो, अंत में खुश तो दोनों पति और पत्नी होते ही है। दिल्ली सरकारी बस में पहुंचो या ट्रेन में, दिल्ली तो नहीं बदलती। साधन कोई भी हो, मंजिल मिल ही जाती है, और मंजिल मिलने के बाद साधन की कोई कीमत नहीं होती। तोड़ डाला है किसी ने तो बिखर जाने का नहीं। एक दो ब्रेकअप अगर हो जाए तो घबराने का नहीं। तोड़ डाला है किसी ने तो बिखर जाने का नहीं। एक दो ब्रेकअप अगर हो जाए तो घबराने का नहीं। कत्ल कर दो शौक से हर बेवफा की याद को, खुदकुशी की बात अपने दिल में पर लाने का नहीं। आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आपको फाइनेंशियल इश्यू हो रहे हैं, या फिर आपकी शादी भी नहीं हो रही है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज करनी है, सब पॉसिबल है। क्योंकि कभी कभी हमें एस्ट्रोलॉजर पे ट्रस्ट भी करना चाहिए यार। मैंने भी करके देखा है, आप भी कीजिए एक बार और इनसे बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि अभी 2-3 महीने से एस्ट्रोलॉजर है, नहीं, ये काफी पुरानी है और बहुत अच्छी है भाई। उन्होंने रिजल्ट ला के भी दिया है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फर्स्ट टाइम अपना वर्क स्टार्ट कर रही है, नहीं, ये पिछले 10-12 सालों से कर रही हैं। आप सभी जाइए एक बार इनसे कांटेक्ट कीजिए। जिन्होंने कांटेक्ट किया है मेरे फॉलोअर्स ने, उनको रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। ऐसा नहीं है कि वे उदास होके आए हैं, नहीं, वे खुश होके आए हैं। आप सभी जाइए, आप भी एक बार कांटेक्ट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए एक बार। हाँ भाई सुन फिर कि बस तू मेरा साथ न छोड़ दिए। तेरा भाई थोड़ी ही दूर है कामयाबी की स्टेज पे। तू अकेला वो यार है मेरा, जिसका नाम लिए थे घर वाले भी कहीं भी भेज दे। मेरी लड़ाई में मेरे से पहले मेरे आगे खड़ा था, इसलिए मेरी चढ़ाई में भी मेरे पास है तू। इसलिए रुक कर तार क्या कह रहा, मेरे भाई मेरा खास है तू। अगर मैं तेरी गलती पर तुझे गाली भी दे रहा ना, तो तुझे मेरी गलती पे मेरा थप्पड़ तलक मारने का क्या है। अगर नाराजगी भी हुई वो भी 1 से 2 घंटे की, इसलिए औरों के मारी यारी में मेरे भाई बहुत फर्क है। क्यों तुझे ही रील भेज भेज में खुश करूं, क्या तन्ने कभी सोचा है? दोगला न लिकट जिए साले, तेरे पर तो खुद से भी ज्यादा भरोसा है। पत्नी के व्यवहार में उसके पति के प्रति गुस्सा, घमंड, चिड़चिड़ापन आ जाए ना, तो उस पति को बर्बाद करने के लिए किसी पराये की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उसकी पत्नी काफी होती है। बात कड़वी है मगर सच है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताना।